हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चौथा लेक्चर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों आज की। पिछले 3 लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप जाके उनको पहले देख लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के प्रूफ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी वो, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे सबसे नीचे आपको दिख रहे होंगे, ये रहे आपके 6 प्रॉपर्टीज ए बी सी डी ई एंड एफ पार्ट। अब जो शुरू के आपके 4 पार्ट्स हैं यानी ए बी सी डी, इसमें से एक मैं करा दूंगा आपको, बाकी बच गए 3 पार्ट। शुरू के 4 पार्ट में से एक मैं कराऊंगा, बाकी बच गए 3 पार्ट। उनमें से कम 3 आप कर लेना, कम से कम 3 ही बोला है मैंने। अच्छा, लास्ट के 2 पार्ट्स जो हैं ई एंड एफ पार्ट, उसमें से एक मैं कराऊंगा, बाकी बच गया एक, उसे आप खुद कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस करना, मुझे बताना कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट मैं आपको कराऊंगा और फिर उसके आगे देखते हैं हम ई पार्ट को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों आज की क्लास फॉर्मली। तो बच्चों पहला जो फॉर्मूला है आपका, पहले फॉर्मूले का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है आपको, आपसे बोला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x वेयर x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। बात समझ आ रही है बच्चों आपको। तो हमें इसका प्रूफ करना है, कैसे करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो LHS में एक्सप्रेशन है यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक एंगल है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन एंगल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसे एक एंगल थीटा एज्यूम कर लेता हूं बच्चों। आप अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो भी चीज मैं करने वाला हूं पहले आपको जरा यहाँ समझा देता हूं। देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लेक्चर 2 के लास्ट में और लेक्चर 3 में। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे मैंने ये लिखा साइन इनवर्स 1/2। अब इसका आंसर क्या आता है, तो आंसर एक एंगल आता है। सिंपल सी बात है। वो कौन सा एंगल आता है, हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग सोचते थे कि साइन फंक्शन के अंदर यही वाला एंगल इनपुट होगा, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पर इनपुट है। कहने का मतलब 1/2। तो ये यहाँ पर क्या इनपुट बनेगा, तो π/6। तो जो यहाँ पर इनपुट वही यहाँ पर आउटपुट। अब जरा इस चीज को कोरिलेट करते हुए यहाँ पर आ जाइए। जरा आप लोग सोचिए कि क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों 10th क्लास में आप लोगों ने ये चीज पढ़ा हुआ है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मींस कोसिकेंट थीटा इज 1/sin थीटा। अच्छा बच्चों, हमने अभी ये वाले स्टेप में, यहाँ पर आप देखिए, हमने अभी इस स्टेप में साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से कोसेक थीटा आपका हो जाएगा 1/x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स लिखें तो यहाँ पर बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x। अब ये कैसे हुआ जरा सुनना। यहां से आप यहां आए थे, क्या लॉजिक लगा था, ये समझा रखा है। तो अगर यहां से उल्टा जाना होगा तो कैसे जाओगे, अगेन सेम लॉजिक। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर सोचिए, वही लॉजिक मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस प्रूफ के सबसे पहले स्टेप में आपने थीटा क्या लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि थीटा की जगह जैसे ही मैं साइन इनवर्स एक्स यहां पुट करूंगा, तो जो आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना था वो रिजल्ट तो आ गया बच्चों। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो बस ये इस पहले फॉर्मूले का प्रूफ हुआ। अब बी सी और डी पार्ट जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे, इनका प्रूफ आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, ई और एफ में से एक का प्रूफ मैं कराऊंगा, तो चलिए ई पार्ट का प्रूफ मैं कराता हूं आपको। तो फिलहाल स्क्रीन तो पॉज आप कर ही लें और फटाफट इसको नोट कर लें, क्योंकि इसको मैं रब करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। आप लोग जरा इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो बच्चों ये आपका अगला फॉर्मूला है यानी ई पार्ट। तो बच गया आपका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड इसका अगला यानी एफ पार्ट। तो ये सब आपको करने होंगे। तो चलिए इसका प्रूफ मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं आप लोगों को समझ कैसे नहीं आता है। समझ तो पक्का आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो आपके LHS में ये जो वैल्यू गिवन है यानी tan इनवर्स ऑफ x, तो क्योंकि ये एक एंगल है तो चलो इसे थीटा मान लेते हैं। और जब हमने इसे थीटा माना तो अभी हम लोग देख कर आए हैं कि इसके बाद हम इसे किस तरीके से x इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम देख कर आए हैं ये सारी चीजें। तो बच्चों अब 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, तो ये रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा का। अच्छा, टेंजेंट थीटा हमने अभी अभी x निकाला है, तो कोटेंजेंट थीटा क्या हुआ, तो 1/x हुआ बच्चों। अब यहां से अगर आप लोग देखें तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x। सोचो जरा, ये सारी चीजें मैं अभी अभी एक्सप्लेन करके आया हूं ना आप लोगों को, आपको ध्यान होगा बच्चों। अब यहां से अगर आप लोग देखें तो थीटा हमने यहाँ क्या माना था, तो थीटा हमने माना था बच्चों tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो कोटेंजेंट इनवर्स 1/x। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और ये मत सोचना कि ये प्रूव हो गया, अभी तो यहाँ कहानी शुरू होगी। देखो बच्चों हमारे पास दो कंडीशन है, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर x पॉजिटिव हो, दूसरी कंडीशन है कि अगर x नेगेटिव हो। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स की हेल्प से आपको समझाता हूं, उसके बाद वेरिएबल की फॉर्म में आपको लेके चलूंगा। तो बच्चों यहाँ देखना ध्यान से, मैं साइड में क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला केस अगर मैं ले लूं, अगर मैं कहूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है और इस केस में आप x की जगह कोई नंबर ले लो, सपोज 1 या √3 या 1/√3 कुछ भी। तो जैसे मैंने एक सिंपल सा नंबर मैंने 1 लिया, तो इस 1 को मैं इक्वेशन फर्स्ट में अब पुट करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/1। तो 1/1 तो 1 ही हुआ। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके देखिए, तो ये तो π/4 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी π/4 आ गया। ये दोनों वैल्यू तो सेम ही हो गई। तो ये सेम क्यों हुआ बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना आप लोग ध्यान से। तो बच्चों tan इनवर्स की बात करते हैं जरा। tan इनवर्स के लिए अगर इनपुट पॉजिटिव हो तो उसका आउटपुट, देखो इनपुट पॉजिटिव होगा तो उसका आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अदरवाइज तो हमें पता है tan इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ये तो tan इनवर्स की बात हुई कि tan इनवर्स -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, कोटेंजेंट इनवर्स कहाँ से बिलोंग करता है, तो कोटेंजेंट इनवर्स बच्चों बिलोंग करता है आपका, देखो ऐसे, कोटेंजेंट इनवर्स 0 से π में बिलोंग करता है बच्चों, ठीक है। तो अब tan इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स के लिए अगर इनपुट पॉजिटिव हो जाए तो दोनों के लिए देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट जो मैंने अभी लिख दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल्स होंगे यानी जो आउटपुट्स होंगे वो कॉमन दिखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए इनपुट अगर पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही होगा। तो यही तो यहाँ हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट जो आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है और इसलिए वो सेम हो गया है। बात समझ आ रही है आप लोगों को बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जरा सेकंड केस की तरफ। इन चीजों को मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, जरा वेट करिए। अभी मैं जरा सेकंड केस में लेके चलता हूँ आपको। तो सेकंड केस में हमें बोला कि x लेस देन 0, तो आप अगेन कोई सा भी नंबर आप सोच लो, सपोज -1 या -√3 या -1/√3 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक नंबर x इक्वल टू -1 सोच लेता हूँ बच्चों, मैंने पुट कर दिया। इसे मैं फिर से आपके इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करूं, तो फर्स्ट में पुट करूंगा, देखो LHS में क्या होगा, x की जगह -1 डालेंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा, तो -π/4 हो जाएगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। tan इनवर्स ऑफ -1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से, ये तो tan इनवर्स का आपका रेंज होता है -π/2 से π/2, ऊपर भी बताया मैंने। नेगेटिव इनपुट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आई आप लोगों को। जरा cot इनवर्स 1/x यानी इक्वेशन फर्स्ट के RHS में देखिए, अगर x की जगह -1 डालेंगे तो 1/-1 यानी ये क्या बनेगा, कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3π/4 आ रहा है बच्चों। कैसे, देखो कोटेंजेंट इनवर्स के लिए 0 से π वाला इंटरवल हुआ, मैंने यहाँ भी बताया था। इनपुट नेगेटिव होने के कारण इसका आउटपुट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि आपको दिख ही रहा है।
अब फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स 1/x अगर इक्वल होंगे तो कैसे इक्वल होंगे, जरा इस कंडीशन में देखना, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं रहे। अच्छा, अगर इनको इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये जो RHS वाला वैल्यू है ना बच्चों, इसमें अगर मैं -पाई ऐड कर दूं तो जरा इसमें -पाई ऐड करके देखना, और जरा देखना फिर उसके बाद जो एलसीएम लोगे और रिजल्ट आएगा तो क्या इसके इक्वल नहीं आएगा, चेक करके देखो, बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ये बात अब मैं यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में जस्टिफाई करके आपको दिखाता हूँ। जरा देखिए आप लोग क्या हो जाएगा। इनफैक्ट आपको एक बात और बता देता हूँ, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे एलसीएम लेकर तो जो भी आउटपुट मिलेगा वो इसके इक्वल आएगा, और ये क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अब इनका एडिशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा चलते हैं यहाँ पर वेरिएबल की हेल्प से हम लोग इन चीजों को समझ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस कंडीशन को लेके आता हूँ आपके लिए। देखिए, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो tan इनवर्स x, क्योंकि x जो इनपुट है tan इनवर्स का वो पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। बात समझ आई? और इसी समय कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x, क्योंकि x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। कैसे? जैसे मैंने यहां समझाया आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखो इनपुट पॉजिटिव है tan इनवर्स x का, तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। cot इनवर्स के लिए भी 1/x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो इसका भी आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। एंड देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि भाई जब दोनों के ही आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली ये लिख पाएंगे। और इसमें कंडीशन क्या है कि जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कंडीशन में tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, ये तो रिजल्ट प्रूव हो गया। अब जरा दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि इफ x इज लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, तो tan इनवर्स का इनपुट अगर नेगेटिव हुआ तो इसका आउटपुट बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्लॉकवाइज, देखो ऐसे। ठीक है। अच्छा, cot इनवर्स 1/x के बारे में क्या विचार है? जब x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा, तो cot इनवर्स का इनपुट अगर नेगेटिव होगा तो ये आपको लेके जाएगा π/2 पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसा कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस वाले केस में एक्सप्लेन किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएगा। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया cot इनवर्स 1/x, जो कि फर्स्ट इक्वेशन के RHS में आपको दिख रहा है, और ये tan इनवर्स x यहाँ पर आपको दिख रहा है कि LHS में है। दोनों को इक्वल हम कैसे करें, देखना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। π/2 से बड़ा होगा cot इनवर्स 1/x, बट स्मॉलर होगा पाई से। देखो इसका मतलब सेम ही चीज तो लिखी है मैंने, ये जो बिलोंग करवाया इस इंटरवल से cot इनवर्स 1/x को, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब इस पूरे इंटरवल में अगर आप थ्रू आउट -पाई ऐड कर देते हैं, मैंने क्या बोला, -पाई थ्रू आउट ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, π/2 में -पाई ऐड करो तो ये -π/2 मिलेगा आपको, यहाँ पर -पाई ऐड करिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मिलेगा, और इसमें -पाई ऐड करोगे तो -पाई और ये +पाई है तो 0 हो जाएगा। इस चीज को मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया बच्चों। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो वैल्यू है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है, ये -π/2 से 0 वाले इंटरवल से बिलोंग करने लगा है, और इसी इंटरवल से तो tan इनवर्स x बिलोंग करने लगा है। तो क्या अब हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू -पाई प्लस कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x इफ x इज लेस देन 0? देखो तो जरा, बात समझ आई कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ, ये आपका सेकंड केस हुआ, और दोनों ही आपके रिजल्ट यहाँ प्रूव हो चुके हैं। अब फटाफट आप स्क्रीन को पॉज करके और इस पूरे को नोट डाउन कर लो। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये समझाने के लिए बताया था, तो इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, आप ही के काम आएगा। फ्यूचर में अगर कभी आप कंफ्यूज हुए तो आपकी हेल्प करेगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों अब हम अगले फॉर्मूले की तरफ चल लेते हैं। अगले फॉर्मूले देखो, फिर से आपको 6 फॉर्मूले मिलेंगे, जरा स्क्रीन पे आप लोग देखिए।
इसमें से पहले का और दूसरे का प्रूफ मैं आपको करा देता हूं, बाकी बच जाएंगे 4, उनका प्रूफ आप लोग करके देखना और मुझसे वेरीफाई कराना चाहो तो वेरीफाई करा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले फॉर्मूले के प्रूफ के साथ। तो बच्चों ये रहे आपके फॉर्मूले, चलिए इनका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये जो LHS में गिवन है एक्सप्रेशन यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये एक एंगल है तो मैं इसको थीटा मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये चीज तो हम लोग अब सीख चुके हैं कि साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस एक्स, ये वाला काम तो हम लोगों ने सीख ही लिया है कि इसके बाद हम ऐसे बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां से अगर नेगेटिव साइन को आप हटा दें तो LHS में ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर आप RHS में से हटाएंगे तो LHS में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। अब जरा सुनना ध्यान से, क्या होता है बच्चों कि आपका साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट आता है वो इस तरीके से आता है। साइन इनवर्स फंक्शन का आउटपुट यानी जो इसका रेंज होता है पीवी ब्रांच में वो इस तरीके से होता है, जिसमें साइन फंक्शन नेगेटिव कहाँ बनता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी अगर एंगल होगा उसमें आपका साइन फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये थीटा ऑफ कोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट का रहा होगा तभी तो साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव बन गया है। तो अगर ऐसा है तो इसे हम लोग फिर ऐसे जरूर लिख सकते हैं। बात समझ आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला कि थीटा जो है, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने थीटा माना, थीटा अगर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में है तभी तो साइन थीटा के आगे माइनस लग गया है, यानी माइनस साइन थीटा तभी मिलेगा जब साइन के अंदर इनपुट वाला एंगल खुद नेगेटिव हो। तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये बात भी जस्टिफाइड हम पहले कर चुके हैं कि ऐसा लिखना बिल्कुल सिंपल काम है। अब यहां से नेगेटिव साइन को आप इस तरफ ले आइए तो ये आपका आ जाएगा थीटा इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और नेगेटिव इधर ले आया तो माइनस का साइन। अब पहले स्टेप में आपने थीटा क्या माना था उसे आप यहाँ रिप्लेस कर दो, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इस तरीके से ये छोटा सा फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। अब आते हैं अगले वाले पे। ठीक है, आप लोग इसे नोट करना चाहते हो थोड़ा सा वेट कर लो, बस 2 मिनट का काम और रह गया है, इसे भी निपटा देते हैं। तो बच्चों ये रहा देखो इस वाले का प्रूफ। अब इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यानी LHS में जो भी गिवन है वो एक एंगल है उसे आप थीटा मान लो, मान लिया मैंने थीटा। अब इसके बाद हम ये काम तो कर ही सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। बात समझ आई आप लोगों को? नेगेटिव साइन को आप इधर ले आओ, LHS में ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब यहां से इसे हम क्या लिखें, तो हम कॉस इनवर्स फंक्शन के रेंज के बारे में सोचेंगे। वो क्या होता है तो 0 से पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर आपका कॉस फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा इस इंटरवल के हिसाब से। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग ये लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अब कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है, ये बात तो हमें पता ही है। अब यहां से कॉस फंक्शन को अगर आप साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां से आप लोग क्या करें, तो यहां से आप लोग क्या करें कि यहां पर जो थीटा आपने रिप्लेस किया था ना, जो एज्यूम किया था, वो थीटा यहां डाल दो, रिप्लेस कर दो और साइड्स चेंज कर दो। तो देखो ध्यान से क्या होगा, 2 काम एक साथ करूंगा, यहां से थीटा की वैल्यू भी डालूंगा और साइड्स भी चेंज कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। यहां से थीटा की वैल्यू डाली और साइड्स चेंज कर दिया। देख लो प्रूफ तैयार है आपके सामने। चलो अब स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आज के लास्ट वाले फॉर्मूले के प्रूफ के ऊपर। लेकिन ये लास्ट फॉर्मूले नहीं है, अभी और भी फॉर्मूले आएंगे, आज के लास्ट फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट नोट करिए। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग अगले फॉर्मूलोज के प्रूफ की तरफ। तो अगले फॉर्मूलेस क्या हैं, तो देखो थर्ड का ए तो ये रहा, बी सी डी ई एफ, ये सारे पार्ट्स आपको नीचे स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसका प्रूफ। एक मैं कराऊंगा, बाकी बच गए 5, उन 5 को आप कर लेना। जहां समस्या आए तो मैं तो यहाँ हूं ही, मुझे बताना आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रूफ कैसे हो गया। बड़े ही सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत छोटा सा है। ध्यान से देखना आप लोग। हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को ये मैंने थीटा मान लिया, ये काम तो हम लोग करते आ रहे हैं, जो भी है एंगल है उसको मैंने थीटा मान लिया। अब यहां से ये वाला काम तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि x क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। चलो इक्वेशन फर्स्ट में डालो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स और x की जगह आपने डाल दिया साइन थीटा। नाउ दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। अगर ये ऊपर वाली सारी चीजें आप भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए, ये तो आया है ना, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा है। जरा सुनना ध्यान से, अगर मैंने ऐसे लिखा तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हुआ। मैंने इस वाला एक्सप्रेशन को बोला कि ऊपर वालों को भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान रखो, इसमें थीटा की जगह अल्फा डालो, ये मिल रहा है। अगर बाई चांस आपने सोचा कि नहीं मैं तो थीटा की जगह कुछ और डालूंगा, क्या डालूं, सपोज वाई डाल दो, लो ये तो वाई मिल गया। समझ रहे मेरी बात। तो एक्चुअली यहां से हम कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस थीटा बाय वेरिएबल एक्स। सिर्फ आप लोग थीटा वेरिएबल को वेरिएबल एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। जरा देखना, हो गया प्रूफ। बस समझ आ रही है आप लोगों को, मैंने बोला था पहले ही बहुत ही छोटा सा है और ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रूफ भी हो गया है। ये गेम ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीन को पॉज करिए और फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, ये भी नोट कर लेना, काम आएगा आपको यहाँ से रेफरेंस के लिए। ओके, चलिए बच्चों, अब बच्चों क्या काम है, अब क्या काम है कि जो अगली क्लास है वहां पर हम लोग कुछ बड़ी फॉर्मूलोस का प्रूफ करेंगे। काफी क्रिटिकल कंडीशंस आने वाली हैं, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे ये चैप्टर बड़ा होता जा रहा है और इसमें और मजा आता जाएगा। कुछ बच्चे जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स तो लिए नहीं, पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को करा दूं क्या, छोटा सा काम है, चलो आज करा देता हूँ। ठीक है, क्या होमवर्क था, देखो इतने में ही हो जाएगा, बस हिंट दूंगा आपको और आप आराम से अभी बोलते बोलते आंसर देंगे मुझे। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया था, वहां पर जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था वो था कि साइन इनवर्स x/2 का आपको डोमेन फाइंड करना था, इसका डोमेन फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, अब साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट है वो इनपुट -1 से 1 क्लोज इंटरवल में आना चाहिए। तो यहाँ पर इनपुट है x/2, तो x/2 को -1 से 1 इंटरवल में ऐसे आप लाई करवा दो। यहाँ पे पूरे में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। आ गया जी डोमेन आपका, बस डिक्लेयर कर दो। क्या कर दो, बस यहाँ बोल दो कि डोमेन क्या है, तो डोमेन है x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल -2, 2। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है -2, 2। ओके बच्चों, अच्छा एक और क्वेश्चन था बच्चों। अब वो क्वेश्चन क्या था, तो एक और क्वेश्चन ये था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस x। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, मैं मान लेता हूं कि ये y है, मुझे इसका डोमेन निकालना है। RHS में देखिए क्या है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, मान लो तीसरा होता है चौथा होता है, ऐसे और भी फंक्शन हो सकते थे, प्लस माइनस ऐसे करते हुए। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर फंक्शन का डोमेन लिख लेंगे। अब साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का डोमेन तो ये होता है बच्चों। अच्छा, cos x का डोमेन क्या होगा, तो cos x का डोमेन तो ये होता है बच्चों। इन दोनों डोमेन्स में से आपको कॉमन वैल्यूज लेनी है, इंटरसेक्शन लेना है। नंबर लाइन बना दिया है, आपको समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। देखिए ये तो हो गया आपका -∞ से ∞, किसका डोमेन है ये, cos x का, पूरा रियल नंबर लाइन के ऊपर, जिसमें साइन इनवर्स x बेचारे का डोमेन बस यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा कि -1 से 1 के बीच में। बस ये हो गया साइन इनवर्स x का। तो ये साइन इनवर्स x का हुआ और ये पूरा आपका cos x का हुआ। दोनों में कॉमन रीजन क्या है, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है बच्चों, बताओ, सोचो। तो डोमेन जब आप लिखेंगे ना फाइनली, तो हमें पूरे रियल नंबर यानी cos x का डोमेन और
साइन इनवर्स एक्स दोनों के डोमेन में कॉमन लेना है। तो कॉमन जैसे ही आप लेंगे तो वो कॉमन हिस्सा आपका ये आ जाएगा, बस हो गया जी आपका डोमेन। बात समझ आई आप लोगों को? तो चलो इन न्यूमेरिकल्स को भी मैंने सॉल्व करा दिया, स्क्रीन पॉज करके इन्हें भी नोट कर लेना।